नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नॉलेज एकेडमी में। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी भी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महतारी दुग्ध योजना की शुरुआत कब हुई? ए 2016, बी 2018, सी 2020, डी 2022। महतारी दुग्ध योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है सी 2020। महतारी दुग्ध योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, बी बच्चों और माताओं को पोषण प्रदान करना, सी डेयरी उत्पादों का व्यापार बढ़ाना, सी शिशु मृत्यु दर को बढ़ाना। महतारी दुग्ध योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी बच्चों और माताओं को पोषण प्रदान करना। यह योजना किस राज्य में शुरू की गई? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। यह योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका आंसर है बी छत्तीसगढ़। योजना के तहत बच्चों की आयु सीमा क्या है? 0 से 1 वर्ष, बी 0 से 2 वर्ष, सी 0 से 3 वर्ष, डी 0 से 5 वर्ष। योजना के तहत बच्चों की आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है सी 0 से 3 वर्ष। महतारी दुग्ध योजना में लाभ किस समूह को दिया जाता है? ए केवल गर्भवती महिलाएं, बी केवल बच्चों को, सी गर्भवती महिला और शिशु, डी बुजुर्ग। महतारी दुग्ध योजना में लाभ किस समूह को दिया जाता है? इसका आंसर सी गर्भवती महिलाएं और शिशु। इस योजना के तहत कौन सा मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी विटामिन। इस योजना के तहत कौन सा मुख्य पोषक तत्व प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है बी कैल्शियम। महतारी दुग्ध योजना किस सरकारी विभाग द्वारा चलाई जाती है? ए स्वास्थ्य विभाग, बी महिला बाल विकास विभाग, सी शिक्षा विभाग, डी कृषि विभाग। महतारी दुग्ध योजना किस सरकारी विभाग द्वारा चलाई जाती है? इसका आंसर है बी महिला और बाल विकास विभाग। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन कितने लीटर दूध दिया जाता है? ए 1 लीटर, बी 500 मिलीलीटर, सी 250 मिलीलीटर, डी 750 मिलीलीटर। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन कितने लीटर दूध दिया जाता है? इसका आंसर है सी 250 मिलीलीटर। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? ए पोषण स्तर में सुधार, बी शिशु मृत्यु दर में कमी, सी महिलाओं का सशक्तिकरण, डी उपरोक्त सभी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। महतारी दुग्ध योजना के अंतर्गत प्राथमिकता किसे दी जाती है? ए ग्रामीण महिलाएं, बी शहरी महिलाएं, सी बीपीएल परिवारों की महिलाएं, डी सभी। महतारी दुग्ध योजना के अंतर्गत प्राथमिकता किसे दी जाती है? इसका आंसर है सी बीपीएल परिवारों की महिलाएं। इस योजना का संचालन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? ए अस्पतालों में, बी आंगनबाड़ी केंद्र में, सी पंचायत भवन में, डी सरकारी स्कूल में। इस योजना का संचालन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है बी आंगनबाड़ी केंद्रों में। योजना के तहत बच्चों को कितने महीने तक दूध प्रदान किया जाता है? ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी 24 महीने, डी 36 महीने। योजना के तहत बच्चों को कितने महीने तक दूध प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है सी 24 महीने। योजना के तहत किस आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होती है? ए 18 से 35 वर्ष, बी 20 से 40 वर्ष, सी 15 से 45 वर्ष, डी सभी आयु वर्ग। योजना के तहत किस आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होती है? इसका आंसर है सी 15 से 45 वर्ष। योजना के अंतर्गत दूध वितरण का समय क्या है? ए सुबह, बी शाम, सी सुबह और शाम, डी सप्ताह में एक बार। योजना के अंतर्गत दूध वितरण का समय क्या है? इसका आंसर है ए सुबह। महतारी दूध योजना का मुख्य उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना है? ए कुपोषण, बी बेरोजगारी, सी शिक्षा, डी आवास। महतारी दूध योजना का मुख्य उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना है? इसका आंसर है कुपोषण। महतारी दूध योजना में किस प्रकार का दूध प्रदान किया जाता है? ए ताज़ा दूध, बी पैकेट दूध, सी पाउडर दूध, डी उपरोक्त सभी। महतारी दुग्ध योजना में किस प्रकार का दूध प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है बी पैकेट दूध। योजना के तहत प्रति बच्चे को दूध देने का उद्देश्य क्या है? ए वजन बढ़ाना, बी हड्डियों को मजबूत बनाना, सी कुपोषण को समाप्त करना, डी उपरोक्त सभी। योजना के तहत प्रति बच्चे को दूध देने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। महतारी दुग्ध योजना किस कार्यक्रम के तहत आती है? ए राष्ट्रीय पोषण मिशन, बी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, डी आयुष्मान भारत। महतारी दुग्ध योजना किस कार्यक्रम के तहत आती है? इसका आंसर है सी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। योजना का लाभ किस प्रकार मिलता है? ए नगद रूप में, बी दूध वितरण द्वारा, सी वाउचर के माध्यम से, डी चेक के माध्यम से। योजना का लाभ किस प्रकार मिलता है? इसका आंसर है बी दूध वितरण द्वारा।
मातृ दुग्ध योजना के तहत लाभार्थी कैसे चुने जाते हैं? ए गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से, बी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, डी पंचायत द्वारा। मातृ दुग्ध योजना के तहत लाभार्थी कैसे चुने जाते हैं? इसका आंसर है सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इस योजना में वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती है? ए विश्व बैंक, बी यूनिसेफ, सी केंद्र सरकार, डी राज्य सरकार। इस योजना में वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर है डी राज्य सरकार। योजना के तहत पोषण की निगरानी कौन करता है? ए स्थानीय एनजीओ, बी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सी स्वास्थ्य विभाग, डी जिला प्रशासन। योजना के तहत पोषण की निगरानी कौन करता है? इसका आंसर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। योजना के माध्यम से कितने प्रतिशत कुपोषण कम करने का लक्ष्य है? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। योजना के माध्यम से कितने प्रतिशत कुपोषण कम करने का लक्ष्य है? इसका आंसर है बी 50%। मातृ दुग्ध योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में मिलता है? ए हाँ, बी नहीं, सी आंशिक रूप से, डी केवल विशेष परिस्थितियों में। मातृ दुग्ध योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में मिलता है? इसका आंसर है बी नहीं। योजना में शामिल महिला को दूध के अतिरिक्त क्या मिलता है? ए पोषण किट, बी नगद राशि, सी चिकित्सा सहायता, डी अन्य खाद्य सामग्री। योजना में शामिल महिला को दूध के अतिरिक्त क्या मिलता है? इसका आंसर है ए पोषण किट। मातृ दुग्ध योजना किस समूह के लिए एक प्रेरणा है? ए समाज सेवी, बी किसान, सी गरीब महिलाएं, डी डॉक्टर। मातृ दुग्ध योजना किस समूह के लिए एक प्रेरणा है? इसका आंसर है सी गरीब महिलाएं। मातृ दुग्ध योजना की सफलता के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? दूध का नियमित वितरण, बी प्रचार प्रसार, सी वित्तीय पारदर्शिता, डी उपरोक्त सभी। मातृ दुग्ध योजना की सफलता के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? ए राज्य सरकार, बी जिला प्रशासन, सी आंगनबाड़ी केंद्र, डी उपरोक्त सभी। इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। मातृ दुग्ध योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ए आर्थिक सहायता, बी दूध की गुणवत्ता, सी वितरण प्रणाली, डी चिकित्सा सुविधाएं। इसका आंसर है बी दुग्ध की गुणवत्ता। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को क्या सहायता दी जाती है? ए पोषण किट, बी दूध, सी चिकित्सा सहायता, डी उपरोक्त सभी। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को क्या सहायता दी जाती है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए बाल मृत्यु दर को कम करना, बी महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, सी सरकारी योजनाओं का प्रचार, डी दूध उत्पादन बढ़ाना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए बाल मृत्यु दर को कम करना। योजना के तहत दूध का वितरण किस पर निर्भर करता है? ए लाभार्थी की आयु, बी लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति, सी स्वास्थ्य मानक, डी सभी। योजना के तहत दूध का वितरण किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। योजना का मुख्य फोकस किस आयु वर्ग के बच्चों पर है? ए 0 से 1 वर्ष, बी 0 से 3 वर्ष, सी 3 से 6 वर्ष, डी 6 से 12 वर्ष। योजना का मुख्य फोकस किस आयु वर्ग के बच्चों पर है? इसका आंसर है बी 0 से 3 वर्ष। योजना के लाभार्थियों का चयन कौन करता है? ए डॉक्टर, बी पंचायत, सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डी जिला प्रशासन। योजना के लाभार्थियों का चयन कौन करता है? इसका आंसर है सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। योजना के तहत दूध वितरण की नियमितता की जांच कौन करता है? ए आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, बी पंचायत सदस्य, सी स्वास्थ्य विभाग, डी जिला प्रशासन। योजना के तहत दूध वितरण की नियमितता की जांच कौन करता है? इसका आंसर है ए आंगनबाड़ी सुपरवाइजर। योजना में वितरित दूध का स्रोत क्या है? ए निजी डेयरियां, बी सहकारी डेयरियां, सी स्वयंसेवी संगठन, डी विदेशी से आयात। योजना में वितरित दूध का स्रोत क्या है? इसका आंसर है बी सहकारी डेयरियां। योजना के अंतर्गत माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी कौन करता है? डॉक्टर, बी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सी पंचायत अधिकारी, डी शिक्षा विभाग। योजना के अंतर्गत माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी कौन करता है? इसका आंसर है बी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए कुपोषण का उन्मूलन, बी बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य, सी महिलाओं का सशक्तिकरण, डी उपरोक्त सभी। योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। मातृ दुग्ध योजना के तहत दूध वितरण में कौन सी समस्या सबसे सामान्य है? ए दूध की कमी, बी वितरण में देरी, सी वित्तीय बाधाएं, डी उपरोक्त सभी। मातृ दुग्ध योजना के तहत दूध वितरण में कौन सी समस्या सबसे सामान्य है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं दिया जाता है? ए गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं, बी ग्रामीण महिलाएं, सी शहरी गरीब महिलाएं, डी बालिकाएं।
योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं दी जाती? इसका आंसर है ए गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं। महतारी दुग्ध योजना के अंतर्गत दूध की मात्रा कौन तय करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी पंचायत, डी स्वास्थ्य विभाग। महतारी दुग्ध योजना के अंतर्गत दूध की मात्रा कौन तय करता है? इसका आंसर है बी राज्य सरकार। योजना की सफलता के लिए मुख्य कारक क्या है? गुणवत्ता प्रबंधन, बी वितरण नेटवर्क, सी लाभार्थी का फीडबैक, डी उपरोक्त सभी। योजना की सफलता के लिए मुख्य कारक क्या है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। योजना के तहत प्राथमिक लाभार्थी कौन है? गर्भवती महिलाएं, बी शिशु, सी आंगनबाड़ी कर्ता, डी ए और बी दोनों। योजना के तहत प्राथमिक लाभार्थी कौन है? इसका आंसर है डी ए और बी दोनों। योजना के तहत दूध की गुणवत्ता की जांच कौन करता है? ए पंचायत, बी डेयरी अधिकारी, सी स्वास्थ्य विभाग, डी जिला प्रशासन। योजना के तहत दूध की गुणवत्ता की जांच कौन करता है? इसका आंसर है सी स्वास्थ्य विभाग। महतारी दुग्ध योजना का वित्तीय प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी पंचायत, डी गैर सरकारी संगठन। महतारी दुग्ध योजना का वित्तीय प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है बी राज्य सरकार। योजना में शामिल बच्चों का पंजीकरण किसके माध्यम से होता है? ए स्कूल, बी स्वास्थ्य केंद्र, सी आंगनबाड़ी, डी पंचायत। योजना में शामिल बच्चों का पंजीकरण किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर है सी आंगनबाड़ी। योजना में बच्चों को दूध कब तक दिया जाता है? ए प्राथमिक शिक्षा तक, बी माध्यमिक शिक्षा तक, सी 3 साल की उम्र तक, डी कुपोषण खत्म होने तक। योजना में बच्चों को दूध कब तक दिया जाता है? इसका आंसर है सी 3 साल की उम्र तक। मातृ दूध योजना का एक अन्य नाम क्या हो सकता है? ए सुपोषण योजना, बी महिला पोषण योजना, सी शिशु पोषण योजना, डी मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य योजना। मातृ दूध योजना का एक और अन्य नाम क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य योजना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।